Hello everyone, I'm Dr. Muhammad Umar Fasi, Assistant Professor, Department of Pediatrics from Shadan Institute of Medical Sciences. Today I am here to discuss about the most common topic which is mask. मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को मास्क के लिए बताने और मास्क कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को समझाने में आया हूँ. First of all, I would like to thank our patron Dr. Sarif Rasul Khan sir and the IT department of Shadan Institute of Medical Sciences. So now we'll come back to our topic, मास्क. देखिए मास्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मास्क पहनने से ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है. एयरबॉर्न यानी हवा में हो गया है. कोई अगर खांसा छींका तो वो हवा में फैल रहा, तो उससे अपने को बचाने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट थिंग, वाई मास्क, ये है इसका जवाब. कि आप लोग बोलते हैं कि भाई मास्क क्यों पहनेंगे, पहनने से फ़ायदे क्या है. फ़ायदे ये है कि अगर कोई हवा में फैले हुआ चीज़ है उसको आप हाथ से नहीं रोक सकते, आपको मास्क पहनना पड़ेगा क्योंकि वो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आप इनहेल यानी अंदर सांस में ले लेंगे, या फिर मुंह के थ्रू या फिर कान के थ्रू भी जा सकता. बेटर क्या है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ नाक को और मुंह को कवर रखना. इसको अगर आप कवर रखेंगे तो डायरेक्ट ये फेफड़ों में नहीं जाएगा. ठीक है. देन देर आर मेनी टाइप्स ऑफ मास्क. इसके अंदर कई टाइप्स है मास्क है. पहला जो टाइप है मास्क का वो है द मोस्ट कॉमन मास्क जिसको कॉल्ड फैब्रिक मास्क. ये फैब्रिक मास्क जिसको बोलते हैं, ये कॉटन से बना हुआ रहता. इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, पर सबसे इम्पॉर्टेंट आप ये देख लीजिए, अगर ये मास्क आप लोग ले रहे हैं तो ये मास्क के जो अंदर जो है इट इज़ क्लोजली स्टिच रहना, अच्छे से अंदर से जो है क्लोजली स्टिच रहना. इसके अंदर से कोई चीज़ आगे या बाहर पास नहीं होना. इट शुड बी क्लोजली स्टिच. बहुत करीब इसकी जो सिलाई है बहुत ही करीब से रहना, उसको बोलते हैं क्लोजली स्टिच मास्क. वो मास्क रहे, कॉटन मास्क रहना, ये मोस्ट कॉमन है, ये पहन सकते. ये मास्क पहनने के फ़ायदे ये है कि अगर आप बग़ैर मास्क, ये कॉटन मास्क के फ़ायदे मैं आपको समझा रहा हूँ, बग़ैर कॉटन मास्क के अगर आप बात करेंगे तो आपके मुंह से जो एरोजॉल्स है, जो थूक के जो पार्टिकल्स है, जो नाक से जो निकलते पार्टिकल्स जो थूक से निकलते, वो 8 फीट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एटलांटा, वो लोग ये चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि मास्क पहनने से फ़ायदा क्या है. फ़ायदा ये है कि आप जब अगर बग़ैर मास्क के अगर आप बात करते हैं तो आपके मुंह में से जो थूक निकलता है वो 8 फीट तक हवा में जाता है. 8 फीट यानी 8 फीट तक वो लोगों को अपने वायरस से इन्फेक्ट करने की उसके अंदर क्षमता रहती है. अगर वही आप मास्क पहन के बात करेंगे तो वो ही आपका जो थूक है, वायरस है, जो भी आपके मुंह से नाक से निकलता है वो सिर्फ 2 इंच तक ही सीमित रह जाएगा, 2 इंच के आगे नहीं जाएगा. तो ये इतना बड़ा फ़ायदा है. आप अगर मास्क पहन रहे हैं, आप अपने आप को और अपने अतराफ वालों को दोनों को सुरक्षित रख पाएंगे. मास्क का ये फ़ायदा है. ठीक है. ये है नॉर्मल अपना सिंपल कॉटन मास्क. नाउ वी विल कम टू द अदर मोस्ट कॉमन मास्क इज़ अवर मेडिकल मास्क, अवर सर्जिकल मास्क. ये वाला मास्क है. इसको मैंने खुद काटा है इसलिए कि आपको समझाने के लिए कि ये मास्क को ऊपरी लेयर कोसी आनी चाहिए और अंदर लेयर कोसी पहननी चाहिए. बहुत कॉमन क्वेश्चन उठता है कि ऊपर क्या पहनना है, अंदर क्या पहनना है. तो देखिए आपको मैं ये समझाता हूँ. ऊपर का जो ये है, ये प्रोपिलीन बोल के एक मटेरियल आता है, वो मटेरियल से बना हुआ है. बाहर का जो कलर है ब्लू कलर, ये आजकल ग्रीन कलर में भी आ रहा, ब्लू कलर में भी आ रहा. तो ये जो लेयर है जो बाहर की तरफ पहनना है, ये लेयर का काम है नॉन एब्जॉर्बेंट. यानी ये कोई भी चीज़ अगर बाहर से इसके ऊपर गिरती है तो ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. रिपेल यानी उसको वापस फेंकेगा. अगर इसके ऊपर कोई थूक पार्टिकल या कुछ अगर गिरता है तो ये इसको वापस, फिर वो पार्टिकल्स को वापस फेंकेगा, अपने अंदर सोखेगा नहीं. तो ये मास्क को ऊपर पहनना है, ये मास्क को, इसलिए इसका फ़ायदा है. अब इसके अंदर के जो लेयर है, वाइट लेयर जो वाइट है, इसको अंदर इसलिए पहना जाता है, इसका मटेरियल अलग है. इसके अंदर जो है एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन करता है. ये किस बात का एब्जॉर्प्शन करता है? आपके मुंह से अगर जो थूक निकलता है, जो यहाँ पर पसीना जमता है, उसको ये लेयर एब्जॉर्ब करती है. उसका ये फ़ायदा है. अब ये 2 लेयर हो गए. अब इसको आप बोलेंगे इसको 3 प्लाई मास्क क्यों बोलते हैं?
3 प्लाई मास्क इसलिए बोलते हैं, इसके अंदर रहते हैं 3 लेयर्स। तीसरी लेयर जो है इसके अंदर मैंने कट किया है, इसके अंदर एक छोटा सा पेपर आता है, ये पेपर है फिल्टर पेपर, ये दिख रहा है आपको इसके अंदर। दैट इज द इनर मिडिल लेयर। उसका काम ये है, अगरचे बाहर से कोई पार्टिकल आने वाला या अंदर से मुंह से बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकल या कोई पैथोजन अंदर से या बाहर से अपने मुंह से भी क्रॉस कर जाता है, या ये बाहर से भी अंदर कुछ क्रॉस कर जाता है, तो ये फिल्टर पेपर उसको रोक लेगा। इसका ये काम है। एक हो गया आउटर लेयर, एक हो गया इनर लेयर, मिडिल लेयर, और एक हो गया इनर लेयर। दिस इज द नॉर्मल 3 प्लाई मास्क, और इसको कैसे पहनना है मैं आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरा मास्क रहता है जिसको बोलते हैं अपना कॉटन मास्क, फैब्रिक मास्क। ये भी कॉटन से बना हुआ है, पर आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर नहीं है, ये वेंट है, वेंट। ये पहली जो वेव आई थी कोरोना वेव, उसके अंदर ये बहुत पहनते थे। इसको पहनने के लिए गवर्नमेंट भी हामी भर चुकी थी, पर अब इसको आउटडेटेड कर दिए हैं। क्यों आउटडेटेड कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर वेंट लगा हुआ है। ये वेंट जो है इसके अंदर से पैथोजेंस, वायरसेस आराम से आपके मुंह में जा सकते, इसलिए इसको आउटडेटेड कर दिए। तो अब ये जो मोटे मोटे जो वेंट लगे हुए हैं, ये अब पहनना नहीं है। अभी भी ये वेव में लोग इसको पहन के फिर रहे हैं, पर इसको पहनना नहीं है। दिस इज़ आउटडेटेड मास्क। ठीक है, अब आएंगे हम दूसरे मास्क जो सेम ऐसे ही है, फैब्रिक मास्क है। इसके अंदर लगा हुआ है फिल्टर, इसके अंदर वेंट नहीं है। इसके अंदर से आप आराम से बात अगर करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो जो चीज़ बाहर से आने वाली है इसके अंदर रुक जाएगी, फिल्टर होके क्लीन एयर, साफ एयर आपके अंदर जाएगी। इसका ये फिल्टर मास्क है। ये सेम अपना कॉटन मास्क के वैसे ही है, जस्ट इसके ऊपर जो है एक फ़िल्टर लगा हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया थर्ड मास्क। अब आएंगे हम अपने द मोस्ट कॉमन इन हॉस्पिटल सेटअप, मेडिकल पर्सनल और जो लोग कोविड अफेक्टेड हैं उनके साथ रहने वालों के लिए ये मास्क है। दिस इज़ आवर N95 मास्क। N95 मास्क, ये मास्क की पहली बात मैं आपको ये मास्क का फुल फॉर्म जो N95 है उसका मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। N का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम USA, अमेरिका। वहाँ का इंस्टीट्यूट ये मास्क डेवलप किया हुआ है। अब उसका एब्रीवेशन यानी उसका शॉर्ट फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ये जो इंस्टीट्यूट है वहाँ का अब्रीवेशन यानी उसका शॉर्ट फॉर्म N लिया गया है। 95 मतलब 95% पार्टिकल्स ये फिल्टर करता है, पैथोजेंस को फिल्टर यानी इसको रोकता है, फ्रेश एयर आपके मुंह में आती है। और सेम इसका अंदर का मटेरियल भी वैसे ही एब्जॉर्बेंट है। अंदर का आपका थूक, सलाइवा या कुछ भी अगर निकलता है, पसीना वगैरह, ये इसको सोख लेता है। इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, ये N95 मास्क है। अभी हम आते हैं हाउ टू वेयर अ मास्क। आपको थोड़ा बताना है कि मास्क कैसे पहनना है और कैसे उतारना है और कैसे मास्क को डिस्पोज ऑफ करना है यानी फेंकना है। इसके 3 स्टेप्स में मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात, जब आप मास्क पहन रहे हैं, कोई भी मास्क हो, उससे पहले आप अपने हैंड वॉश करना है। अगर साबुन से आप हाथ धो रहे हैं 40 to 60 सेकेंड साबुन से हाथ धोना है। अगर आपके पास अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है तो उसमें 20 to 30 सेकेंड्स आप अपने हैंड्स को रब करना है, ऐसे डाल के अपने हाथ को रब करना है 20 to 30 सेकेंड्स। जैसे ही आप ये रब कर लिए, अपने हाथ अच्छे सैनिटाइज हो गए, देन मास्क पहनते वक्त इसके जो स्ट्रैंड्स हैं, इलास्टिक स्ट्रैंड्स, बैंड्स, इसको पकड़ना है खाली। यहाँ पर इसके ये वाली साइड टच नहीं करना है, जस्ट इसके इलास्टिक बैंड्स को पकड़ना है। पकड़ के ऐसे लेके पीछे कान की तरफ ऐसे ये पहनना है। ठीक है, इस कोई भी मास्क हो, इसका पहनने का तरीका ये है। इसको ऐसे नाक छोड़ के ऐसे यहाँ पर रख रहे हैं, ये नहीं करना है। इससे आपका पूरा नाक का हिस्सा और ये यहाँ पर जिसको बोलते ठुड्डी बोलते ना, ये पूरा कवर होना है, ऐसे कंप्लीट कवर होना है।
आप लोग नाक छोड़ के, मैं देखता हूँ कि आप लोग नाक छोड़ के रखते, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, फिर पेनो ही मत आओ। ऐसे रख के कंप्लीट सुरक्षित होती है। और इस एरिया पे हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। अब हम आपको इसको उतारेंगे कैसे। उतारने से पहले भी आप अपने हाथ धो लीजिए या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिए। सेम अगर आप हाथ धो रहे हैं 40 to 60 सेकेंड्स विद द सोप सोल्यूशन, अगर सैनिटाइज से कर रहे हैं 20 to 30 सेकेंड्स फ्रॉम दिस सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फ्रॉम द गाइडलाइंस ऑफ WHO। अब उतारते वक्त देखिए, थोड़ा सा आप मुझे देखिए कैसे करना है। थोड़ा सा आपको लीन फॉरवर्ड होना है, यानी डस्टबिन के पास जाके थोड़ा सा अपने आप को झुकाना है। यहाँ पर टच नहीं करना है, पीछे से ऐसे 2 उंगली डाल के ऐसे निकाल के ऐसे फेंक देना है। दैट्स इट, फिनिश। ऐसे निकालते हैं मास्क को, ठीक है। अब इस सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद में आता है, डबल मास्क का क्या रोल है। अभी आप देखिए, ये फैब्रिक मास्क है या कॉटन मास्क है। ये मास्क 80% तक पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकता है, 80% तक। तो रहे 20%, अभी 20% को हम कैसे अपने आप को रोकेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो मेडिकल मास्क है, ये जो सर्जिकल मास्क है, इसको इसके अंदर से ऐसे लगा के पहन सकते हैं। इसको ऐसे अंदर से लगा के पहन सकते हैं। ये एक आपका कॉटन मास्क हो गया। अगर ये 80% तक फिल्टर करता है, अगर ये इसके बाद में भी कुछ अगर पैथोजेंस अंदर आ भी जाए, तो ये आपका सर्जिकल मास्क इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हो गया आपका 80%, ये हो गया 20%, यानी 100% आपको सेफ्टी मिलेगी अगर ये मास्क आप अंदर पहनते हैं। और ये इसको बोलते हैं डबल मास्किंग। ये भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं CDC से डबल मास्किंग करने के। अभी ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि भाई ये म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन क्यों हो गया, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी हम लोग ना मास्क पहन रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ना सैनिटाइज कर रहे हैं अपने हाथों को, ना अपनी रेस्पिरेटरी हाइजीन यानी अपने सांस लेने के जो हाइजीन तरीका है वो भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए ये वायरस म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन यानी एक जाकर वो दूसरी शक्ल इख्तियार कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, अपने पास इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक आदमी जब सांस लेता है बगैर मास्क के फिर रहे हैं, वो अंदर जाके 99 साइकिल्स में बदलता है। इसका एक RNA जेनेटिक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं सिस्टीन यूरासिल गुआनिन। ये जाकर बनता है CUG जाकर बनता है UCG। ये 99 साइकिल्स टर्न लेता है, 99 टाइम्स अपने आप को चेंज करते हुए 100 टाइम्स एक नई शक्ल इख्तियार कर लेता है, एक नया फॉर्मेट, एक नया शक्तिशाली रूप धारण कर लेता है। तो CUG जाकर UCG बन जाता है। तो इसको हमको रोकना है तो सिर्फ और सिर्फ ये मास्क से। और माइंड यू, ये म्यूटेशन कहीं हवा में नहीं होता। दिस वायरस, इसको एक होस्ट चाहिए अपने आप को म्यूटेट करने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। वो वायरस बॉडी में ही म्यूटेशन कर सकता है, बॉडी में ही मल्टीप्लाई कर सकता है, हवा में मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो अगर ये आप मास्क पहनेंगे नहीं तो ये बॉडी में घुस जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा। फिर इसके बाद में अब हमको पता नहीं कि और कितना ये भयानक और कितना ये डेंजरस फॉर्म लेकर आएगा। इसलिए मास्क पहनने से इसका साइकिल ब्रेक होगा, इसका म्यूटेशन ब्रेक होगा। एक दूसरों के पास ये जाने से, म्यूटेशन होने से ये सब रोक पाएंगे। इसलिए मास्क पहनना ज़रूरी है, ठीक है। देन होम आइसोलेशन, घर में अगर किसी को कोविड हो गया है उसको बोलेंगे कि घर में रहो, तो उससे कौन सा मास्क पहनना है। घर में जो रहते हैं उसको N95 मास्क पहनना है। या फिर कोई किसी को कोविड हो गया, वो उसकी देखभाल करने के लिए साथ में रह रहे हैं, तो भी होम आइसोलेशन में N95 मास्क पहनना है। अब देखिए बच्चों के लिए कुछ मास्क कैसे पहनना है और कौन सी उम्र से यानी कौन सी एज से बच्चों के लिए मास्क पहना जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ये कहती है कि 2 साल के नीचे बच्चों को मास्क पहनना नहीं है, क्योंकि उसको चोकिंग हो जाता है, सांस रुक सकती है बच्चे की। तो 2 साल के बाद में भी आप फोर्स मत करिए, टीच देम
टीच देम अबाउट वेयरिंग मास्क, उनको सिखाइए कि मास्क पहनना है बेटा, मास्क पहनने से फ़ायदे क्या हैं। और दूसरी बात, अब मैं आता हूँ मास्क के हाइजीन को लेकर, मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि आप लोग ये मास्क पहनते हैं, दिन 2-3 दिन 4-4 दिन पहन के रहते हैं, उससे भी ये मास्क को हाइजीन नहीं रखने की वजह से भी ये बार म्यूकोरमाइकोसिस स्टार्ट हुआ है मास्क के अनहाइजीनिक कंडीशन की तरफ से। एक ही मास्क 4-4 5-5 दिन पहन के फिरते रहते, ऐसा नहीं करना है। ये मास्क को आपको डेली वॉश करना है। एक्चुअली N95 मास्क इज़ फॉर वन टाइम वेयर, यानी पहनना है और फेंक देना है, पर ड्यू टू सर्टेन रीजंस हमको इसको फिर से बाद में पहनना पड़ता, तो इसको आप डेली वॉश कर लीजिए। वॉश करके इसको घर में सुखाना नहीं है। N95 मास्क इज़ अ वॉशेबल मास्क, जैसे अपना कॉटन मास्क होता है वो भी वॉश कर सकते, उसको भी रोज़ आप वॉश करिए। वॉश करके घर में सुखाना नहीं है, इसको सनलाइट में, धूप में, सूरज की गर्मी में सुखाइए, ताकि दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल स्टेरिलाइजेशन टेक्निक। उससे पूरे 99.9% बैक्टीरिया वायरसेस सारे मर जाते, ठीक है। एंड दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद उमर फसी साइनिंग ऑफ। आपको कुछ भी सवाल पूछना है, कुछ भी डाउट पूछना है, हमारे नीचे लाइन हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करिए, कभी भी कॉल करिए। आपके डाउट्स के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।